हाय आर्मी, सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई डेविल लवर का पार्ट 28 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते शो की बहुत ही बुरी तरीके से लोगों द्वारा मार दिया गया था। यहाँ पर ते के जो डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर उनके रास्ते का कांटा हट गया और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। यहाँ पर ते के दादा जो कि बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। ये दोनों बाप बेटे जश्न मना रहे होते हैं, हॉबी और मिसेस किम। तभी इनके रूम में ते के दादा एंटर करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी वसीयत में कुछ चेंजिंग किए हैं, तो फिर वो तुम लोग सुनना चाहोगे। तो फिर ते के डैड जो कि खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या पापा, क्या चेंजिंग है। तभी वो कहता है कि जब तक ते का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉपर्टी उसके नाम रहेगी। अगर उसे कुछ हो जाता है या फिर मुझे कुछ होता है तो फिर ये प्रॉपर्टी सारी ही मैं दान कर दूंगा और इसमें से एक भी कौड़ी किसी को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ते के डैड का पारा हाई हो जाता है, और हो भी क्यों ना। आखिर जिस प्रॉपर्टी के लिए वो लोग इतनी मेहनत कर रहे थे वो उनके हाथ से जाने वाली है। यहाँ पर पहले ही जो ते के दादा होते हैं वो शिके से मिल चुके थे। शिके जो कि प्रेग्नेंट होती है और ते को ये बात बहुत पहले ही पता होती है। जब उसे किसी ने छत से नीचे धक्का दिया था, तभी ते को पता था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके डैड ने उसके पोते को मारने की कोशिश की है। यहाँ पर ये बात सबको पता होती है, लेकिन सब जो कि छुप छुपा रहे थे। और ये बात ते को बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन शेके को नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात शेके को तब मालूम चलती है जब उसका चेकअप वकअप होता है। और यही बात शेके शोकी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। यहाँ पर शेके शोकी कोमा में होती है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ पर ते के दादा आते हैं और यूनहो और युंगी से कहते हैं कि मेरी बहू का ख्याल रखना और हो सके तो उसे सबसे बचा के रखना, क्योंकि मुझे अपनी बहू और अपने परपोते से बहुत प्यार है और मुझे ये दोनों सही सलामत चाहिए। मेरा बेटा पता नहीं क्या हो गया उसे, वो अपने बच्चे को भी बच्चा नहीं समझ रहा और बहुत ज़्यादा ही हैवान बन चुका है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बहू को कुछ करे। इस वजह से तुम सब मेरे बच्चे और मेरी बहू को संभालो और तुम लोगों को मैं सपोर्ट करूँगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं सब, क्योंकि शेकी प्रेग्नेंट होती है और ते के दादा ने यूनहो को शेकी का हस्बैंड घोषित कर दिया था और सबको ये बता दिया था कि ये बच्चा ते का नहीं यूनहो का है, और इस वजह से वो इसे अपने घर में नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो जाते हैं जब हॉबी को ये पता चल जाती है और ये बात उसके सीक्रेट एजेंट ने बताया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इन लोगों के पास होता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता है। और वो चुपके से इन लोगों की बातें सुनकर हॉबी को इन्फॉर्म कर देता है और यहाँ पर देखे डैड तो खून ही उनका खौल जाता है और वो युंगी और यूनहो की गाड़ी में बम फिट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से हंस रहे होते हैं। यहाँ पर यूनहो और बाकी सब, जो कि उन्हें थोड़ा डेंजर फील हो रहा था, उन्हें पता चल गया था कि उसके एजेंट ने ऐसी हरकत कर दी है, इसलिए वो वहाँ से हटना चाहते थे और बहुत ही बुरी तरीके से कार ब्लास्ट हो जाती है और ये सभी बच जाते हैं, क्योंकि ये कार से कूद चुके थे और इन्हें बहुत ज़्यादा ही
जल्दी पता चल चुका था, क्योंकि इनके पास सेंसर होते हैं जो बम को बता देते हैं। और ये सब पता चलने के बाद ये लोग कहीं गुम से हो गए। एक तो इन लोगों की हालत तब खराब हो गई थी जब शेके को किसी ने चाकू मारा था और वो बहुत ज़्यादा जख्मी होती हैं, और शेके का बेबी भी गायब होता है। और बहुत ज़्यादा ही सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तब उन्हें पता चल गया था कि लगता है हॉबी को ये सब पता चल चुका है कि ये ते का बेबी है, इस वजह से उसने ये सब किया है। और इस वजह से सब वहाँ से भागना चाहते थे और बाद में बेबी को ढूंढ लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बेबी को नहीं मारेगा। इस वजह से और यहाँ पर सभी जो कि बचने चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बम फट जाता है और सबको ये लगता है कि अब जेके, यूनहो और युंगी एंड जिमिन कोई नहीं बचा है। और ये खबर सुनकर तो दादाजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर सब उसे टॉर्चर करने लगते हैं। यहाँ पर जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो दादाजी, जो कि अब उनको अब अपनी कंपनी के ओनर को उस सीट पे बैठाना होता है जहाँ पर सीईओ बैठता है। अब बहुत ज़्यादा ही सब वोटिंग के लिए बैठे होते हैं। सबको लगता है कि मिस्टर किम एंड हॉबी ही होंगे, लेकिन एन मौके पे दादाजी आके बाजी पलट देते हैं और वो खुद उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी असिस्टेंट अपनी बहू को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और उनके ना बहू था ना ही बेटा। इस वजह से सब दुखी होते हैं, लेकिन अपनी अपनी चेयर संभाल लेते हैं। विराट को भी बहुत ही अच्छी पोस्ट मिलती है, जिस पोस्ट पे हॉबी होता है। हॉबी को हटाकर उसकी पोस्ट पर रख दिया जाता है और हॉबी को उससे अंडर काम करने को बोला जाता है। हॉबी का खून खोल जाता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर किम अपना दिमाग लगाते और कहते हैं कि शायद डैड ने तुझे अपने हेड बनाने की सोची है इस कंपनी का, इस वजह से तुझे इस तरीके से बोला है, तो तू कर ले। वैसे भी हेड तो है ही नहीं ना, हेड की सीट तो खाली है। इसीलिए सब जो कि खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हॉबी दादा को गुस्से से देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी यहाँ पर खुश होते हैं। यहाँ हम जंगल में देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से भाग रहा है और तभी कोई सीटी बजाता है। इस सीटी की आवाज़ सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये वही सीक्रेट एजेंट होता है जो हॉबी का होता है और ये देखिए बेबी को लेके भाग रहा होता है। यहाँ पर कोई सीटी बजाता है। ये सीटी किम तेहॉन की होती है। किम तेहॉन ने ये सीटी तब बजाई थी जब जेके के ऊपर हमला हुआ था, और वो भी ब्रिज के नीचे। और ये सीटी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि सामने वाले का पेशाब छूट जाए, लेकिन इस सीटी को सुनने के बाद वो जब पीछे पलटता है तो वो डर जाता है, क्योंकि किम तेहॉन जो कि पीछे खड़ा होता है। और एक तो उसको हॉबी ने बच्चे को मारने का आदेश दे दिया था, लेकिन वो उस बच्चे को मारने से पहले ही खुद मर जाता है। किम तेहॉन उसको गोलियों से भून देता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन हो गई थी। ते अपने बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका बेबी सेम उसके जैसे होता है और बहुत ज़्यादा ही क्यूट। और ते इस तरीके से अपने बेबी को लेता है और वो वापस कहाँ गुम हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 साल बाद, जो कि एक छोटा सा बेबी जो कि 5 साल का होता है, वो बाहर खेल रहा होता है और वो पानी से खेल रहा होता है, गुब्बारे भर भर के लोगों के ऊपर मार रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे जो कि उसके साथ खेल रहे होते हैं, वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी शेके जो कि अपने तेते को बुलाने आती है, और जब वो वहाँ पर आती है तो उसके ऊपर एक बच्चे ने गुब्बारा फेंक दिया और उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई। शेके जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी, क्योंकि उसके जिस तरीके से उस पर बार बार अटैक हुआ है
उससे वो बहुत ज़्यादा ही नाजुक बन चुकी थी और उसके फेस पे अगर गुब्बारा भी लग जाता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था। ये देखकर तो तेते की आंखें लाल हो जाती हैं और वो उन लोगों की बहुत बुरी हालत करता है। सबकी मॉम आ जाती हैं और जेके के पास तेते को लेके जाती हैं और उसको बेरहमी से ढकेलते हुए कहती हैं कि अपने बेटे को संभाल कर रखो। तुम्हारे इस बच्चे ने आज जो भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। देखो हमारे बच्चों की क्या हालत हो गई है। तेते कहता है कि अपने बच्चों को भी संभाल कर रखो। मेरी मम्मी को अगर इन लोगों ने हर्ट किया तो इनकी टांगें तोड़ने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। समझ में आई। और उसका ये डेविल लुक देखकर जेके जो कि शॉक हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गेट से तेते आ जाता है तेहोंग और वो इस तरीके से अपने बीबी और बच्चे को सामने की औरतों से लड़ते हुए देखता है तो सामने आके बोलता है कि अपने बच्चों को संभालो और ये मिलिट्री एरिया है, यहाँ पर तुम्हारे बच्चे आए कैसे? पहले तो ये बताओ। अगर मैंने कंप्लेंट कर दी ना तो यहाँ से तुम लोगों का घर उठ जाएगा। निकल जाओ यहाँ से और मेरे बीबी बच्चे से दूर रहो। यहाँ पर तेते अपने डैडा की गोदी चढ़ जाता है और कहता है कि देखा दादा, ये लोग ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर जेके ते को घूर रही होती है कि वो अपने बच्चे को कैसे बढ़ावा दे सकता है। और इस तरीके से जेके और ते अंदर चले जाते हैं। जेके जो कि उसे घूर के कहती है कि आपकी वजह से ही ये बिगड़ रहा है और तुम चूँकि इसे सुधारने की जगह और बिगाड़ रहे हो और अपने जैसे बना रहे हो। ते कहता है कि ये मेरी तरह नहीं बनेगा, ये मुझसे अच्छा बनेगा और ये हार्टलेस है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आखिर डीएनए तो मेरा है, लेकिन जिस तरीके से मुझे अपने डैड का प्यार नहीं मिला और मुझे मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बितानी पड़ी, वैसा इसके साथ कभी नहीं होगा। इसे इसका प्यार और इसकी लाइफ सब कुछ मिलेगा, मेरी तरह नहीं कि मैं यहाँ पर छुप के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और वो भी किससे? अपने डैड से। यहाँ पर किम तेहॉन जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहा था, जेके उसे शांत कराती है। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट अब हम जानेंगे कि आगे क्या होगा। क्या मिस्टर किम और हॉबी को उनकी सज़ा मिलेगी या फिर नहीं। बाय आर्मी सरांगे। और इस स्टोरी को मैं जल्द ही एंड कर दूँगी और नेक्स्ट स्टोरी माय हार्टलेस हस्बैंड मैं शुरू करूँगी। इस स्टोरी में देखो कि लव ही होगा, इस तरीके से इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा उन लोगों के लव में। तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय कीजिए और वो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिए। बाय आर्मी सरांगे।